नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को भूत बना रखा है। जब भी वो कोट टाई पैंट पहनकर इतराना शुरू करते हैं, ईरान समझा देता कि कितने भी कपड़े पहन लो, नजर तो तुम नंगे ही आते हो। अब एक बार फिर से उसने ट्रंप की बखिया उधेड़ी है, और इस बार तो ऐसी उधेड़ी है कि नाटो के डैडी की सारी डंडेबाजी निकल गई है। पहले तो ईरान ने सरेआम ट्रंप के झूठ को बेनकाब कर दिया, और अब कह दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लड़ाई में अमेरिकी इरादों को धूल चटाने के बाद सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कहा है कि ट्रंप जैसे बदतमीज को पहले बात करने का तरीका सीखना चाहिए। उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की इज्जत करनी ही पड़ेगी, उनकी मजबूरी है। तभी अमेरिका के साथ किसी समझौते को लेकर कोई बातचीत हो सकती है। उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि सम्मान देने से ही सम्मान मिलता भी है। अरागची ने कहा कि ट्रंप को खामनेई के करोड़ों अनुयायियों, समर्थकों और साथियों को ठेस पहुंचाना बंद करना ही होगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सब जानते हैं कि ईरानी लोग बहुत मेहनती और सब्र वाले होते हैं, जैसे हमारे खूबसूरत कालीन जो महीनों की मेहनत से बुने जाते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, हम अपनी कीमत जानते हैं, अपनी आज़ादी की कद्र करते हैं, और कभी भी किसी और को यह हक नहीं देते कि वो हमारा भविष्य तय करे। ईरानी विदेश मंत्री ने ट्रंप का जिक्र करते हुए लिखा, अगर राष्ट्रपति ट्रंप सच में समझौता करना चाहते हैं तो उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए अपमानजनक और गलत भाषा का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। ट्रंप को सुप्रीम लीडर के करोड़ों अनुयायियों की भावनाओं को आहत करना बंद करना ही होगा। इसके बिना हम शुरुआत भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने इजराइल की ताकत की भी जमकर खिल्ली उड़ाई। अरागची ने लिखा कि ईरान के मिसाइलों से बचने के लिए इजराइल को अमेरिका की शरण में जाना पड़ा। उन्होंने कहा, ईरान के महान और शक्तिशाली लोगों ने दुनिया को दिखाया कि हमने इजरायली सत्ता के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। हमारी मिसाइलों से बचने के लिए उसे अपने डैडी यानी डोनाल्ड ट्रंप के पास भागना पड़ा। हम धमकी और बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करते। किसी भ्रम के कारण अगर कोई बड़ी गलती की जाती है तो ईरान अपने असली ताकत के इस्तेमाल में संकोच नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से हर किसी को ईरान की असली ताकत का पता चल जाएगा। आपको बता दें कि नाटो के शिखर सम्मेलन में इसके चीफ ने ट्रंप को डैडी यानी इजराइल ईरान का बाप कहा था। बाद में वाशिंगटन पहुंचने पर व्हाइट हाउस ने भी ट्वीट किया था, डैडी इज बैक, यानी बाप वापस आ गए हैं। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि इजराइल को जिसको बाप बनाना हो बनाए, ट्रंप को जिसको बेटा बनाना हो बनाए। हमारे बाप बनने के बारे में सोचना भी मत। अरागची ने ट्रंप को शराफत का ट्यूशन देते हुए कहा, मत भूलना कि अच्छी इच्छा से अच्छी इच्छा पैदा होती है और सम्मान से सम्मान पैदा होता है। जो दोगे वही मिलेगा, और फालतू की बात तो करना मत। आपको बता दें कि अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद इजराइल ईरान संघर्ष थम तो गया है, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की बुरी तरह भद्द पिटी हुई है। उनके अपने ही देश वाले नहीं मान रहे हैं कि उन्होंने ईरान को झुका दिया है। अब ट्रंप ईरान से बात करने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन ईरान ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। वो कह रहा है कि ऐसे हालात में बात करके करना ही क्या है। आप हमारे नेता की बेइज्जती करोगे और हम आपसे बात करें, यह संभव नहीं है। दूसरी तरफ अपने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप 17 बार बेइज्जत करते हुए बोल चुके हैं कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर हमने कराया, अलग अलग फोरम पर, अलग अलग देशों में, लेकिन अपने वाले एक शब्द नहीं बोलते। इंतहा तो यह है कि कनाडा में G7 के सम्मेलन में दोनों 2 दिन तक एक ही शहर में रहे, लेकिन ट्रंप ने रत्ती भर भी भाव नहीं दिया, 2 मिनट का टाइम भी नहीं दिया। ऊपर से यह कहकर और बेइज्जत कर दिया कि वहां टाइम नहीं मिला आपसे मिलने का, एक काम करिए, मेरे घर की तरफ से होते हुए चले जाइए। और अपने वाले इस पर भी गदगद कि देखो ट्रंप ने बुलाया। वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में खाते पीते मजे करते बीच में रुक जाते तो। दूसरी तरफ ईरान है, आंख में आंख डालकर कह रहा है कि पहले इज्जत करना सीखो, फिर तुमसे बात करने के बारे में हम सोचेंगे। इसको कहते हैं लाल लाल आंख करना। आपको पता ही है, अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइटों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना दिया। रिपोर्ट है कि इन हमलों के बाद से अमेरिका लगातार
ईरान से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, सीधी बातचीत करने की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी एक बयान में कहा कि उन्होंने ईरान के साथ समझौता करने की हर मुमकिन कोशिश की। 22 जून को मार्को रूबियो ने सीबीएस चैनल से कहा था कि उन्होंने ईरान के साथ समझौते के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। लेकिन ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप और अमेरिका का चेहरा लाल करते हुए कहा कि यह एकदम बकवास बात है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी तरह के समझौते के लिए कोई बातचीत निर्धारित ही नहीं है। अब देखिए, ईरान तो ईरान, ट्रंप को उनका अपना देश अमेरिका भी कम बेइज्जत नहीं कर रहा है। 25 जून को नीदरलैंड के हेग में नाटो समिट के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते ईरान और अमेरिका के बीच एक बैठक होगी, लेकिन इसके अगले ही दिन 26 जून को व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप के इस दावे से पल्ला झाड़ लिया कि हमारा वाला झूठ बोल रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों से कहा, अभी ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं है, ट्रंप गलत बोल रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ईरान से बातचीत करने के लिए कतर जैसे मध्यस्थों के संपर्क में है। अगर कोई बैठक होती है तो इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। ट्रंप की बात पर मत जाइए। अमेरिका कह रहा, व्हाइट हाउस कह रहा है, ट्रंप का अपना ऑफिस, सोचिए ट्रंप का अपना ऑफिस तक उनको सीरियसली नहीं लेता। गोया अमेरिका का राष्ट्रपति न हुआ चांदनी चौक का सीताराम हलवाई हो गया। ईरान तमतमाया हुआ इसलिए भी है कि ट्रंप ने किसी गुंडे की तरह बोला कि हम जिस समय चाहते खामनेई को खत्म कर देते। उन्होंने युद्ध के बीच कनाडा से कहा था कि उन्हें पता है खामनेई कहां छिपे हैं और हम जिस समय चाहे उन्हें खत्म कर सकते हैं। लेकिन युद्ध खत्म हो जाने के 4 दिन बाद उन्होंने फिर से दोहराया कि मुझे ठीक ठीक पता था वो कहां पनाह लिए हुए हैं। मैंने खामनेई को एक बहुत ही बदसूरत और अपमानजनक मौत से बचाया। यह भाषा किसी सुपारी किलर की तो भाषा हो सकती है, किसी राष्ट्राध्यक्ष की नहीं। तो क्या अमेरिका खामनेई को सद्दाम हुसैन की तरह घसीटते हुए चौराहे पर लटकाने के बारे में सोच रहा था? बुरी और बदसूरत मौत से ट्रंप का मतलब क्या था? यह एक ऐसी बात है जिसे कोई भी स्वाभिमानी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी के बाद ईरान ने बयान जारी किया है कि ट्रंप को अपनी गुंडा सोच से बाहर निकलकर इस बात का ट्यूशन लेना चाहिए कि एक राष्ट्राध्यक्ष के बारे में बात कैसे करते हैं। गुंडे के लहजे के साथ किसी समझौते की गुंजाइश तो छोड़ दीजिए, किसी बातचीत तक की नौबत नहीं आ सकती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।